इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। और जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि हमने 3 कंडीशन डिस्कस की थी कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है। ये कंफर्म तभी होगा जब फ्राइडे के क्लोजिंग के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है और कुछ पैटर्न बनाती है। तो दूसरी कंडीशन ये थी कि इतनी नीचे आने के बाद, ये एक नीचे वाला इम्पल्स देने के बाद एक थोड़ा सा पुल बैक अगर दिखाती है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर सकती है। या तो तीसरी कंडीशन थी कि बैंक निफ्टी इसी रेंज में रेंज बाउंड हो सकती है और एक बेस बना सकती है। तो आज का चार्ट देख के ये बहुत ही क्लियर है कि बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना बुलिश मोमेंटम शुरू नहीं किया है ऊपर की तरफ। इट इज़ वेरी एविडेंट। दूसरी चीज़, ये जो कैंडल आज की डेली कैंडल बन चुकी है, अगर आप ये कैंडल का सेट देखोगे, फ्राइडे की कैंडल और मंडे की कैंडल, तो एक बेरिश हरामी टाइप एक कैंडल का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अल्दो ये बिल्कुल टॉप के ऊपर नहीं बनाया हुआ है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर ये पैटर्न बनाया हुआ है, जो कि एक निगेटिव साइन है। ओके, तो एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी कम हो चुकी है कि बैंक निफ्टी ऊपर का मोमेंटम इमीडिएटली स्टार्ट करे। ठीक है, तो या तो हो सकता है कि कल के दिन अगर बैंक निफ्टी नीचे जाना शुरू करती है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, या तो बैंक निफ्टी रेंज बाउंड हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बायस होना है, बेरिश होना है और बस अंधाधुंध पुट लेना है। इसका मतलब ये नहीं है। मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। मार्केट कुछ भी कर सकती है, हो सकता है कल 1000 पॉइंट ऊपर भी चली जाए, डिपेंड करता है। तो हमने लेवल्स देखने हैं, प्राइस एक्शन देखना है और लेवल टू लेवल ही काम करना है। लेकिन ये जो चार्ट के इंडिकेशन है, ये देख के ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा चार्ट पे वीक हो चुकी है। तो सेल ऑन राइज की जो स्ट्रैटेजी है वो हमें अपनानी पड़ेगी जब तक कोई बुलिश साइन या बुलिश ट्रेंड बैंक निफ्टी नहीं दिखाती। तो अभी हमने काम कैसे करना है इंट्राडे में, वो हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने 15 मिनट्स का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। ओके, तो दोस्तों, फ्राइडे के दिन हमने जो स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी मंडे के लिए, उसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है बैंक निफ्टी का और बैंक निफ्टी अगर कहीं ऊपर जाके 530 के जोन में, 540 के जोन में अगर रेजिस्टेंस लेती है, तो यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर बुलिश होना है तो हमने वेट करना है कि 15 मिनट की कैंडल 38,530 के ऊपर क्लोजिंग दे दे और फिर उसके बाद उसका फॉलोअप मिल जाए, तभी हम कॉल की पोजीशन बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। तब तक हम कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने मैंने डिस्प्ले किया और देख सकते हो आप कि एक ही कैंडल इस रेजिस्टेंस जोन के पास गई थी एंड दैट वाज अ फर्स्ट कैंडल, ओपनिंग कैंडल ओनली। तो 530 के ऊपर ये कैंडल ज़रूर गई, लेकिन ज़्यादा देर वहाँ पे सस्टेन नहीं हुई। वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ गया और ये कैंडल एक डोजी टाइप के फॉर्मेट में यहाँ पे नीचे क्लोज हो गई थी। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये जो है 38,530 का जो लेवल है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन खाने के बजाय बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे क्लोज पे रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन इसके ऊपर, इस 530 के लेवल के ऊपर दूसरी कोई भी कैंडल क्रॉस नहीं कर पाई। इसका मतलब है कि इस जोन में सेलर्स एक्टिवेटेड हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअस बैंक निफ्टी ने नीचे का मोमेंटम दिखाया। ठीक है, तो अभी हमने कल के दिन किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, आज की जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, दैट इज़ 37,974 के ऊपर है एंड डे टू डे क्लोजिंग बेसिस पे 38,000 प्लस बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। लेकिन चार्ट के ऊपर ये 37,970 980 का जो जोन है, दैट इज़ अ क्लोजिंग रेंज। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे जाना शुरू कर देती है, 37,980 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करती है, कितना, 37,980 के नीचे, तो उस कंडीशन में आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और नीचे के जो टारगेट्स आपके रहेंगे, द फर्स्ट टारगेट विल बी 37,830, उसके बाद 37,680, देन 37,980
530 एंड देन 37,400 अगर कंटिन्यू नीचे चलती है तो 37,400 से भी नीचे के जो टारगेट्स है वो मैं कल के दिन नहीं देख रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक कि यहाँ तक जा सकती है, लेकिन फिर भी अगर 37,400 के नीचे निकलती है और आप ट्रेड में बैठे हो तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होके बैंक निफ्टी ऊपर जाना शुरू कर देती है तो आपने इमीडिएटली कुछ नहीं करना है, वेट करना है और वेट करना है कि रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी कहाँ पे लेगी। अगर 38,330 का जो जोन है आज के दिन, ये इसी जोन में एक रेंज बनाई है मार्केट ने, ठीक है। तो ये जो जोन है, ये जो रेजिस्टेंस है 38,330 का, इसको बैंक निफ्टी सेकंड हाफ में क्रॉस नहीं कर पाई थी, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो आपने देखना है कि फ्लैट खोल के ऊपर जाती है तो क्या 38,330 के लेवल पर रेजिस्टेंस लेती है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है तो यहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर जाती है 38,330 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देती है तो इमीडिएटली कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि हमें पता नहीं कि एकदम से इतना लंबा डाउन ट्रेंड दिखाने के बाद कहाँ से रिवर्स हो जाए मार्केट। तो उस कंडीशन में दोस्तों आई विल प्रेफर टू अवॉइड, या तो अगर आपको ट्रेड करना ही है तो 38,330 के ऊपर आप प्राइस सेक्शन देख के ट्रेड कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो उस केस में भी आपने प्राइस एक्शन देख के काम करना है। पर्सनली अगर गैप अप खुल जाती है और बहुत ज़्यादा गैप अप वगैरह खुल जाती है तो उस कंडीशन में मैं बैंक निफ्टी को कल के दिन अवॉइड करूंगा, क्योंकि कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चलते हुए एकदम से अगर गैप अप ओपन हो जाती है, ऊपर चलना शुरू कर देती है तो वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ सकती है। हमें पता नहीं कि कहाँ से रिवर्स हो जाए मार्केट। तो गैप अप या टू मच गैप अप के सिचुएशन में आई विल प्रेफर टू अवॉइड बैंक निफ्टी। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो गैप डाउन के कंडीशन में फिर आपने वही देखना है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी कि रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी कहाँ पे ले रही है। अगर 37,830 के नीचे अगर ओपन हो जाती है और ओपन होने के बाद अगर रेजिस्टेंस लेती है 37,830 के लेवल पर तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो, या जो रिस्की ट्रेडर्स है वो गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएटली भी एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, बट इट विल बी वेरी रिस्की। तो आप विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपना रिस्क को मैनेज करते हुए, प्राइस एक्शन को देखते हुए आप यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हो। नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। तो दोस्तों ये रही हमारी स्ट्रेटजीज कल के दिन। अगर आप ड्यूरिंग लाइव मार्केट लाइव लेवल्स के बारे में अपडेट्स लेना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।